हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी के इस प्यारे से यूट्यूब चैनल आर एस ज्ञान संग्रह पर। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा अर्थात जो भी विद्यार्थी बिहार बोर्ड से हैं और उनका मैट्रिक का जो परीक्षा है 2027 में होने वाला है, उनके लिए हम संपूर्ण गद्य खंड से आपका गोधली बुक होता है, उसमें 2 पार्ट होता है। एक गद्य खंड होता है, एक काव्य खंड होता है। तो हम आज जो है संपूर्ण गद्य खंड से आपका 100 VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को कराएंगे और यहीं से सभी प्रश्न आपके परीक्षा में आएगा। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर कीजिएगा। तो चलिए बिना देर के वीडियो को स्टार्ट करते हैं और हम लोग अपने क्वेश्चन पर आते हैं। सबसे पहले हम लोग का चैप्टर 1 से क्वेश्चन रहेगा और वैसा ही करके चैप्टर 1 से लेकर के चैप्टर 1 तक आपको जो है लाइन से क्वेश्चन आपको सीरियल वाइज से मिलता जाएगा। तो चैप्टर 1 का सबसे पहला क्वेश्चन है कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने किसको भारत में बेरोजगारी का प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण माना है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जाति प्रथा को। दूसरा क्वेश्चन है कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का निधन कब हुआ था? तो इनका निधन 1956 ईस्वी में हुआ था। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का जन्म किस राज्य में हुआ था? तो इनका जो जन्म है मध्य प्रदेश राज्य में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 नंबर, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का जन्म किस परिवार में हुआ था? तो इनका जो जन्म है एक दलित परिवार में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है 5वां क्वेश्चन कि भीमराव अम्बेडकर किनके प्रोत्साहन पर जो है उच्चतर शिक्षा प्राप्त करने के लिए न्यूयॉर्क गए थे? तो उनका नाम था बड़ौदा नरेश। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द अनटचेबल्स किनकी रचना है? तो ये किनका रचना है? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। किसे बाबा साहब के नाम से जाना जाता है? तो बाबा साहब के नाम से भीमराव अम्बेडकर को जाना जाता है। यहाँ पर देखिए हम एक एक ऑप्शन को नहीं पढ़ रहे हैं क्योंकि अगर एक एक ऑप्शन को पढ़ेंगे तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। नेक्स्ट है 8 नंबर क्वेश्चन, द कास्ट इन इंडिया देयर मैकेनिज्म जो है किनकी रचना है? तो भीमराव अम्बेडकर। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अब आपका पहला चैप्टर से 8 क्वेश्चन था, अब आपका दूसरा चैप्टर है 20 के दांत शीर्षक पाठ किस कहानी संग्रह से ली गई है? तो इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 20 के दांत तथा अन्य कहानियां से। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नलिन बिलोचन शर्मा जी के माता जी का नाम क्या था? तो इनका नाम था रत्नावती शर्मा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। सोफर किसे कहते हैं? ये वाला 2026 में आपका इस बार आया था क्वेश्चन, तो ड्राइवर को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बांग्ला भाषा में खोखा किसे कहते हैं? तो खोखा जो है बच्चा को कहा जाता है। सेन साहब की कितनी पुत्रियां थी? तो सेन साहब की जो है 5 पुत्रियां थी। पांचों का नाम आप लोग कमेंट कीजिएगा। नेक्स्ट है रस्क का अर्थ क्या होता है? तो रस्क का जो अर्थ होता है वो ईर्ष्या होता है, मतलब जलन होता है। नेक्स्ट है मदन पड़ोसियों के आवारागर्द छोकरों के साथ क्या कर रहा था? तो वो जो था वो लट्टू नचा रहा था। ऑप्शन नंबर सी आपका हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है नलिन बिलोचन शर्मा के अनुसार महल वाले और झोपड़ी वाले की लड़ाई में अक्सर कौन जीतते हैं? तो अक्सर महल वाले जीतते हैं। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए यहाँ पर हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है स्वामी विवेकानंद ने वेदांतियों का वेदांती किसे कहा है? ये कहें मैक्स मुलर को। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर हो जाएगा करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 18 नंबर, हकर्स क्या थे? तो इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा वनस्पति वैज्ञानिक। निर्वंश विद्या का संबंध किससे है? तो मानव विज्ञान से। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट है मैक्स मुलर ने सर्वविध संपदा और प्राकृतिक से परिपूर्ण देश किसे कहा है? तो भारत को। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका राइट आंसर। मैक्स मुलर ने कालिदास की किस पुस्तक का जर्मन भाषा में अनुवाद किया था? तो मेघदूत का। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है संस्कृत, ग्रीक और लैटिन भाषाओं में समानता से मैक्स मुलर को किसने अवगत कराया था? यह भी आपका 2026 का ही क्वेश्चन है, सर विलियम जोन्स। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। भारत से हम क्या सीखें? ये पाठ जो है क्या है? निबंध है या कहानी या भाषण? तो आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ये भाषण है। नेक्स्ट है 24 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से ललित निबंध कौन सा है? तो ललित निबंध जो है नाखून क्यों बढ़ते हैं? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नाखून किसका प्रतीक होता है? तो नाखून जो होता है वो पशुता का प्रतीक होता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी को किस रचना के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था? तो इनको आलोक पर्व के लिए जो है साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। नेक्स्ट है
प्राणी शास्त्रियों का ऐसा अनुमान है कि मनुष्य का अनावश्यक अंग उसी प्रकार से झड़ जाएगा जिस प्रकार से उसकी पूंछ झड़ गई थी। किस पाठ की ये पंक्ति है? इसका हो जाएगा नाखून क्यों बढ़ते, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। कालिदास ने क्या कहा था? सब पुराने अच्छे नहीं होते और सब नए खराब नहीं होते। दोनों जो लाइन है किनका कथन है? तो कालिदास का है। तो ए और सी ऑप्शन नंबर बी में है, ए और सी हो जाएगा। नेक्स्ट है शिक्षक का अर्थ क्या होता है? तो शिक्षक का अर्थ जो है मोम होता है और अलक्तक का अर्थ होता है आलता, याद रखिएगा। सहजात वृत्तियां किसे कहते हैं? तो अनजान स्मृतियों को कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी आपका हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट आंसर। नागरी लिपि शीर्षक पाठ के लेखक कौन है? तो गुणाकर मूल्य। आपका ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? सी हो जाएगा यहाँ पर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं कि नागरी लिपि शीर्षक पाठ कहाँ से ली गई है? तो भारतीय लिपियों की कहानी, ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा डी बिल्कुल करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है 33 नंबर, निम्न भाषाओं में से किसे देवनागरी लिपि में लिखी जाती है? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा हिंदी को। बादशाह अकबर ने जो सिक्का चलाया था उस पर किनकी आकृति बनी हुई थी? तो सीता और राम। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? राम सीता, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट है स्थापत्य की उत्तर भारत की एक विशेष शैली को क्या कहा जाता है? तो नागर शैली, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 36 नंबर, हस्तलिपि किसे कहा जाता है? तो जिस लिपि को हाथ से लिखा जाता है यानी हाथ की लिखावट को कहा जाता है। टकसाल शब्द का अर्थ क्या होता है? तो जहाँ पर सिक्का ढलता है उसी को बोला जाता है टकसाल। नेक्स्ट है हिंदी तथा इसकी विविध बोलियां जो है किस लिपि में लिखी जाती है? तो देवनागरी लिपि, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। बहादुर शीर्षक पाठ कौन सी विद्या है? तो ये आपका एक कहानी है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट है 40 नंबर क्वेश्चन, लेखक अमरकांत का जन्म कहाँ हुआ था? इनका जन्म हुआ था नागरा बलिया उत्तर प्रदेश यानी बलिया उत्तर प्रदेश, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर। बहादुर का पूरा नाम क्या था? तो दिल बहादुर। देखिए इसमें दिलन बहादुर लिखा हुआ है तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बहादुर कहाँ से भागकर आया था? तो बहादुर जो था वो नेपाल से भाग करके आया था, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। बहादुर पर कड़ा अनुशासन कौन रखता था? तो किशोर, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। अपने शरीर की मालिश बहादुर से कौन करवाता था? तो वही करवाता था कौन? किशोर, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 45 नंबर, यह किसने कहा कि 11 रुपये साड़ी के खूट से निकालकर यहीं चारपाई पर रखे पर वे मिल नहीं रहे? तो ये जो कहने वाली थी कौन थी? रिश्तेदार की पत्नी, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बहादुर पर कितना रुपया चोरी का इल्जाम लगा था? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 11 रुपया। नेक्स्ट है परंपरा का मूल्यांकन चैप्टर नंबर 7, उसके लेखक कौन है? तो रामविलास शर्मा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि मनुष्य परिस्थितियां का नियामक नहीं तो परिस्थितियां भी मनुष्य का जो है नियामक नहीं है, यह कथन, यह पंक्ति जो है किस शीर्षक पाठ की है? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा परंपरा का मूल्यांकन। नेक्स्ट क्वेश्चन है लेखक रामविलास शर्मा को किस रचना के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा निराला की साहित्य साधना। लैटिन कवि वर्जिल पर किसने बहुत अच्छी कविता लिखी है? तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा अंग्रेजी कवि टेनिसन। पंडित बिरजू महाराज का जन्म कब हुआ था? तो 4 फरवरी 1938 यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 1938 में हुआ था। नेक्स्ट है पंडित बिरजू महाराज का जन्म कहाँ हुआ था? तो इनका जो है लखनऊ में हुआ था। और लखनऊ के किस अस्पताल में हुआ था? आप लोग कमेंट कीजिएगा। नेक्स्ट है पंडित बिरजू महाराज कानपुर में कितने साल रहे थे? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 2 से 2.5 साल रहे थे। कितनी साल की अवस्था में पंडित बिरजू महाराज की जो है शादी हो गई थी? तो ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा यानी 18 वर्ष। हिंदुस्तानी म्यूजिक डांस स्कूल जो है किनका था? तो वो जो था निर्मला जी का, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 56 नंबर, बिरजू महाराज का जन्म लखनऊ के किस अस्पताल में हुआ था? लो ये क्वेश्चन आ ही गया यानी कि जफरीन अस्पताल, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। पंडित बिरजू महाराज को जो गांडा है किसने बांधा था? तो उनके पिताजी, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। साफा क्या होता है? ये क्वेश्चन 2025 का आया हुआ है। तो साफा क्या होता है? एक साफ लंबा वस्त्र होता है जिसे नर्तक होते हैं वो कंधे से लेकर के कमर तक जो है लपेट लेते हैं, उस वस्त्र को ही बोला जाता है साफा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। बिरजू महाराज अपना सबसे बड़ा जज किसको मानते थे? तो अपनी अम्मा को, ऑप्शन नंबर बी आपका हो जाएगा करेक्ट आंसर।
अभिनयों के लेखक कौन है? तो अभिनयों के लेखक है अशोक वाजपेयी, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभिनयों में एकांत रचनात्मक प्रवास का अवसर जो है किनको प्राप्त हुआ था? चलिए आपको बताते, इसका राइट आंसर हो जाएगा अशोक वाजपेयी को। नेक्स्ट है, अभिनयो क्या है? तो अभिनयो एक प्रकार का ईसाई मठ है। नेक्स्ट है, लाल शतरोज क्या है? ये भी जो है ईसाई मठ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन कहाँ पर है? रोन नदी जो है कहाँ है? 64 नंबर क्वेश्चन। तो रोन नदी आपका दक्षिण फ्रांस में स्थित एक नदी है जिसका ही नाम क्या है? रोन है। नेक्स्ट है, शहर अब भी संभावना है किनकी कृति है? मतलब किनका रचना है? तो ये भी है जो है अशोक वाजपेयी का रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 66 है, अशोक वाजपेयी के माता और पिताजी का नाम क्या था? तो माता जी का नाम था निर्मला देवी, पिताजी का नाम था परमानंद वाजपेयी, ऑप्शन नंबर ए आपका हो जाएगा करेक्ट आंसर, ए नहीं बी हो जाएगा। नेक्स्ट है, बहुवचन नामक पत्रिका का संपादन किसने किया था? तो अशोक वाजपेयी, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अभिनयों में साथ रहकर 30 संयुक्त जो है कविता कौन लिखी थी? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आंद्रे ब्रेता, रेने शॉ और पॉल एलुआर उनका नाम था, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं हम लोग। मछली शीर्षक पाठ के लेखक कौन है? तो इसके लेखक है विनोद कुमार शुक्ल हो जाएंगे। मछली शीर्षक पाठ में मछली कौन काटता था? तो घर का जो नौकर था उसका नाम क्या था? भग्गू, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झोले में कितनी मछलियां थी? तो 3, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। भैया मछली अभी कट जाएगी, ऐसा जो है भोलापन चेहरा को लेकर के किसने बोला था? तो ऐसा बोला था संतू, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, लेखक का छोटा भाई। संतू मछली लेकर क्यों भागा था? तो वो जो है कुएं में डालने के लिए, ऑप्शन नंबर यहाँ पर हो जाएगा सी। नौकर की कमीज किनकी रचना है? तो विनोद कुमार शुक्ल का हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, दीवार में एक खिड़की रहती थी नामक जो उपन्यास है वो किनकी है? तो ये भी हो जाएगा विनोद कुमार शुक्ल जी का है। मछली शीर्षक पाठ में दीदी के प्रेमी का नाम क्या था? तो नरेन था, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। यहाँ पर देखिए नरेश है तो ये आपका गलत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। लेखक को मछली खाने से किसने मना किया था? तो लेखक की माँ, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। मछली शीर्षक पाठ कहानी में मछली कौन खाते थे? तो मछली जो है केवल बाबूजी खाते थे और कोई भी नहीं खाते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नौबत खाने में इबादत के लेखक कौन है? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा यतीन्द्र मिश्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है 80 नंबर नौबत खाने में इबादत पाठ कौन सी विद्या है? तो आपका व्यक्ति चित्र, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इबादत का अर्थ क्या होता है? तो उपासना, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। नेमत शब्द का अर्थ क्या होता है? तो ईश्वर की देन या उपहार को ही कहा जाता है, क्या नेमत कहा जाता है। बिस्मिल्लाह खां का संबंध किससे है? तो शहनाई से है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। सुलोचना कौन थी? तो सुलोचना जो थी अभिनेत्री थी, मतलब हीरोइन जिसको कहा जाता है। बिस्मिल्लाह खां का जो है सबसे लोकप्रिय सबसे फेमस हीरोइन कौन थी? सुलोचना, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है, किस स्थान पर मरण को भी मंगल माना जाता है? अर्थात कौन सा ऐसा स्थान है जहाँ पर मरना भी सही माना जाता है, उचित माना जाता है, अर्थात शुभ माना जाता है? तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? काशी, डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 86 नंबर, अमीरुद्दीन के बड़े भाई का नाम क्या था? तो शमसुद्दीन, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ये जो है बिस्मिल्लाह खां का ही नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुशील वाद्यों में शाह की उपाधि किसे प्राप्त हुआ है? तो शहनाई को, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। किनका जन्म संगीत प्रेमी परिवार में हुआ था? तो बिस्मिल्लाह खां, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 89 नंबर क्वेश्चन, बिस्मिल्लाह खां साहब 80 बरस में प्रार्थना में क्या मांगते थे? तो वो जो है अच्छे सुर मांगते थे, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। 90 नंबर क्वेश्चन है कि अमीरुद्दीन का जन्म जो है कहाँ पर हुआ था? मतलब बिस्मिल्लाह खां का जन्म कहाँ में हुआ था? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बिहार में ही हुआ था, बिहार के डुमराव गांव में। सिंह का बना वाद्य यंत्र को क्या कहा जाता है? तो श्रृंगी कहा जाता है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमीरुद्दीन जो है किसका नाम था? तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बिस्मिल्लाह खां का, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है 93 नंबर, बिस्मिल्लाह खां का बचपन का नाम क्या था? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अमरुद्दीन इनका नाम था बचपन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है 94, रसूलन बाई जो है वो कौन थी? तो वो गायिका थी। नेक्स्ट है शिक्षा और संस्कृति पाठ के लेखक कौन है? सबसे अंतिम चैप्टर आपका है महात्मा गांधी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दिया था? तो रविंद्रनाथ टैगोर। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी आपका हो जाएगा करेक्ट आंसर। 1 मिनट कहाँ पर चले गए? हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन है 97, किनके जन्म दिवस को अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, महात्मा गांधी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आध्यात्मिक शिक्षा से गांधी जी का क्या अभिप्राय है? तो आध्यात्मिक शिक्षा का मतलब होता है हृदय की शिक्षा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। 99 नंबर क्वेश्चन, महात्मा गांधी का निधन कब हुआ था? 30 जनवरी 1948 ईस्वी। और सबसे अंतिम क्वेश्चन आपका जो है गद्यखंड का ये रहा, कोई संस्कृति इतनी रत्न भंडारों से भरी हुई नहीं है जितनी हमारी अपनी संस्कृति है। किनका कथन है? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, महात्मा गांधी का। तो इस तरीके से आपका जो है संपूर्ण गद्यखंड से 100 VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। और आपके बिहार बोर्ड का जो एग्जाम होगा 2027 में, इससे जो है बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा। अगर गद्यखंड से कोई भी क्वेश्चन आएगा तो यही सब क्वेश्चन आपका आएगा। नेक्स्ट आपके लिए मोटिवेशन लाइन है कि सफलता भाग्य से नहीं, लगातार मेहनत और धैर्य से मिलती है। जो विद्यार्थी आज जो है संघर्ष करता है वहीं कल दुनिया में अपनी पहचान बनाता है। और ये कथन किनका है? गौतम बुद्ध का। तो इसी प्रकार से आपको जो है इसी मोटिवेशन के साथ आपको लगातार पढ़ाई करना है और अपना बेस्ट देना है, ताकि आपका जो परिणाम आए, रिजल्ट आए, बहुत ही बेहतरीन आए। तो इसी के साथ जो है हम अपने क्लास को एंड करते हैं और आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, जो कि आएगा संपूर्ण काव्य खंड का, उसके बाद जो है संपूर्ण वर्णिका का भी आएगा। और आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। धन्यवाद।